आदाब। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया की कोई भी ज़बान हो, मज़ाही अदब लिखना कोई आसान काम नहीं है। और जहाँ तक उर्दू अदब की बात है, इब्न इंशा ने जिस खूबसूरती से मज़ाह निगारी की है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। शेर मोहम्मद ख़ान, जिन्हें उर्दू की दुनिया इब्न इंशा के नाम से जानती है। इब्न इंशा की किताब उर्दू की आखिरी किताब से इक़्तिबास। बाब है एक सबक ग्रामर का। लफ्ज़ों के उलट फेर के इल्म को ग्रामर कहते हैं। लफ्ज़ों का मजमुआ जुमला कहलाता है। ये मजमुआ ज़्यादा बड़ा और लंबा हो जाए तो उसे मीर जुमला कहते हैं। अब चूँकि जुमलेबाजी और फ़िक्रेबाजी लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते, इसलिए ग्रामर की तरफ लोगों की तवज्जो कम हो गई है। शायरी की ग्रामर को उरूज़ कहते हैं। पुराने लोग उरूज़ के बगैर शायरी नहीं किया करते थे। आजकल किसी शायर के सामने उरूज़ का नाम लीजिए तो पूछता है वो क्या चीज़ होती है। हमने एक शायर के सामने ज़ियाफ़ात का नाम लिया, बोले खुराफात। मुझे खुराफात पसंद नहीं, बस मेरी गज़ल सुनिए और जाइए। उरूज़ में बहरें होती हैं जिसमें बाज़ बहुत गहरी होती हैं, नौमश्क उनमें अक्सर डूब जाते हैं। इसीलिए एहतियात पसंद लोग शायरी और उरूज़ के पास नहीं जाते, उम्र भर नसर लिखते रहते हैं। लफ्ज़ और सीग़े। पुराने ज़माने में तज़कीर व तानीस के कायदे मुकर्रर थे। कायदा याद न हो तो लिबास और बालों वगैरह से पहचान हो जाती थी। अब मुखातिब से पूछना पड़ता है कि तू मुज़क्कर है या मुअन्नस है, और बता तेरी रज़ा क्या है। इसके बाद ही उससे सही सीग़े में गुफ्तगू करते हैं। बहुत से वाहिद एक जगह इकट्ठे हों तो जमा के सीग़े में आ जाते हैं। जमा के सीग़े में थोड़ी एहतियात ज़रूरी है, खुसूसन जिन दिनों शहर में दफ़ा 144 लगी हुई हो, उन दिनों जमा नहीं होना चाहिए, वाहिद रहना ही अच्छा है। फ़ेल माजी। माजी में किसी शख्स ने जो फ़ेल किया हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। करने वाला अमूमन उसे भूलने की कोशिश करता है, लेकिन लोग नहीं भूलते। माजी की कई किस्में मशहूर हैं। सबसे मशहूर शानदार माजी है। जिस कौम को अपना मुस्तकबिल ठीक नज़र ना आए, वो इस सीगे को बहुत इस्तेमाल करती है। जिन लोगों का माजी मशकूक हो, वो माजी शकिया की ज़ेल में आते हैं, अमूमन हाथों हाथ लिए जाते हैं। माजी शर्ती या माजी तमन्नाई। जिन लोगों ने रेस में या ताश पर शर्तें बिद बिद कर अपना माजी तबाह किया हो, उनके माजी को शर्ती कहते हैं। चूँकि इन लोगों की तमन्ना होती है कि और पैसे आएँ तो उनको भी रेस में लगाएं, इसलिए शर्ती और तमन्नाई दोनों माजियाँ साथ साथ आती हैं। माजी की दो और किस्में माजी करीब और माजी बईद हैं। माजी को करीब ना आने देना चाहिए। जितनी बईद रहेगी और जितने उस पर पर्दे पड़े रहेंगे, उतनी ही भली मालूम होगी। माजी का बईद रहना मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा है। फेल मुस्तकबिल। जो लोग आज का काम हमेशा कल पर टालते हों, उनके हर फेल को फेल मुस्तकबिल कहा जाता है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये तमाम फेल मुस्तकबिल ही की मिसालें हैं। इलेक्शन वगैरह के दिनों में भी सारी गुफ्तगू अमूमन फेल मुस्तकबिल के सीकों में ही होती है। फेल की दीगर किस्में। फेल की बुनियादी किस्में दो हैं, जायज़ फेल, नाजायज़ फेल। हम सिर्फ जायज़ किस्म के अफ़ाल से बहस करेंगे, क्योंकि किस्म दोइम पर पंडित कोका आन जहानी और जनाब जोश मली आबादी मबसूत किताबें लिख चुके हैं। फेल की दो किस्में फेल लाजिम और फेल मुताद्दी भी हैं। फेल लाजिम वो है जो करना लाजिम हो, मसलन अफसर की खुशामद, हुकूमत से डरना, बीवी से झूठ बोलना वगैरह। फेल मुताद्दी अमूमन मुताद्दी अमराज की तरह फैल जाता है। एक शख्स कुंबा परवरी करता है, दूसरे भी करते हैं। एक रिश्वत लेता है, दूसरे उससे बढ़कर लेते हैं। एक बनास्पति घी का डब्बा 25 रुपए में कर देता है, दूसरा गोश्त के 12.5 रुपए लगाता है। लुत्फ ये है कि दोनों अपने फेल मुताद्दी को लाजिम करार देते हैं। इन अफ़ाल में घाटे में सिर्फ मफूल रहता है, यानी अवाम। फ़ाइल की शिकायत की जाए तो वो फ़ाइल में दब जाती है। फ़ेल हाल। ये भी दो तरह का होता है, अच्छा हाल और बुरा हाल। बीमार का हाल अमूमन बुरा हाल होता है, लेकिन उनके देखे से जो मुंह पर रौनक आ जाती है तो वो समझता है अच्छा है। उन हरफ़े इशारा है। ये इशारा महबूब की तरफ है। अजीज़ तालिब इल्मो, तुम अपने महबूब की तरफ या महबूब से इशारा कर सकते हो, लेकिन अपनी